प्यारे दोस्तों, 8 सफ़र बुध के दिन का ये सूरत तकासुर का ये अमल करने से रब्बुल आलमीन की रहमतों का नज़ूल होता है। ये सूरत का अमल करने से रब्बुल आलमीन बंदिशों को ख़त्म फरमा देता है। ये अमल करने से कर्ज उतर जाता है, ख़तरनाक बीमारियों से निजात मिलती है और रिज़्क़ में वसाअत होती है। तो ये सूरत तकासुर का अमल जिसने भी किया है रब्बुल आलमीन ने उसको ही दौलत से माला माल फरमाया है, उसको ही रब्बुल आलमीन ने कर्ज से निजात अता की है। जिसने भी ये अमल किया है उसको रब्बुल आलमीन ने ख़तरनाक बीमारियों से निजात दी है, उसके रिज़्क़ के अंदर वो साथ ज़रूर हुई है। तो प्यारे नाज़रीन, हम आपको आज जो है बुध के दिन का ये जो अमल बताने वाले हैं, ये अमल हम आपको इसी वीडियो के अंदर मुकम्मल तरीका बताएंगे और जिसने भी हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक ये अमल कर लिया, कभी भी उसके रास्ते के अंदर रुकावटें नहीं आएंगी, उसके रास्ते की जितनी भी बंदिशें हैं वो खुल जाएंगी। जितना भी उस पर कर्ज है रब्बुल आलमीन उसको उतार देगा और रब्बुल आलमीन उसको ख़तरनाक बीमारियों से, मौसी बीमारियों से रब्बुल आलमीन उसको निजात अता फरमा देगा और रब्बुल आलमीन उसके रिज़्क़ के अंदर वो साथ फरमा देगा। प्यारे नाजरीन, ये बुध के दिन का अमल है। तो ये अमल ऐसा अमल है कि कुरान करीम की एक सूरत मुबारका नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस सूरत के हवाले से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पाक नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सूरत तकासुर पढ़कर रोने वाली जनती आँख है, जिसको रोना ना आए वो रोने वाली शक्ल बना ले। तो प्यारे नाज़रीन, ये सूरत तकासुर का अमल है और ये ऐसा पावरफुल अमल है कि जिसने भी किया है रब्बुल आलमीन ने उसकी दुआ को कबूल किया है, क्योंकि ये रब्बुल आलमीन के मुक़द्दस कलाम कुरान करीम का अमल है, वजीफ़ा है। तो प्यारे नाज़रीन, ये अमल अगर आपने कर लिया तो आपकी जितनी भी बंदिशें हैं, रुकावटें हैं, वो चाहे बंदिशें रिश्ते की हों, चाहे वो बंदिशें रिज़्क़ की हों, चाहे वो रुकावटें दुनियावी मामलात की हों, या किसी भी किस्म का मसला हो या उस पर कर्जा हो और कर्जे की वजह से वो परेशान हो, तो रब्बुल आलमीन उसका जो कर्ज है उसको उतार देगा। और ख़तरनाक अगर बीमारी के अंदर वो मुब्तला है तो रब्बुल आलमीन उसको निजात अता फरमा देगा। अगर मुब्तला नहीं है तो फिर रब्बुल आलमीन उसको ख़तरनाक बीमारियों से महफूज फरमाएगा और उसके रिज़्क़ के अंदर रब्बुल आलमीन वो साथ पैदा फरमा देगा। ये बुध के दिन आपने अमल करना है, तो हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक प्यारे नाज़रीन ये आपने अमल करना है। तो जिसने ये अमल कर लिया, ज़िंदगी की बहारें, खुशियाँ, जो रौनकें हैं और रब्बुल आलमीन उसको अता फरमा देगा। दुनियावी मुश्किलात से वो बंदा बच जाएगा। जितनी भी प्रॉब्लम हो, तमाम की तमाम प्रॉब्लम्स जो है उनके हल के लिए ये वजीफ़ा है। तो प्यारे नाज़रीन, हम चलते हैं आपका टाइम वेस्ट किए बगैर अपने अमल की तरफ कि आपने ये अमल किस तरह और कैसे करना है और किस वक्त करना है और सूरत तकासुर को आपने कितनी मरतबा पढ़ना है। इसके साथ हम आपको रब्बुल आलमीन का एक इसम मुबारक बताएंगे, वो आपने इसम मुबारक भी पढ़ना है। तो प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले अमल शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब फरमा दें, ताकि हर आने वाले दिन का वजीफ़ा, अमल, तस्बीह, दुआ जो है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे और आप उससे इस्तिफ़ादा हासिल करते रहें। क्योंकि हम जो अमलियात वज़ाइफ बताते हैं ये औलिया के, ये उलमा के, ये फुक़हा के मुजर्रब तरीन अमलियात होते हैं और रब्बुल आलमीन के इसम मुबारक के या कुरान करीम की जितनी भी सूरतें हैं उनका अमल करने वाला कभी भी अल्लाह की रहमत से खाली नहीं लौटता। अगर आपकी दुआ कबूल नहीं होती तो आप ज़रूर ये अमल कीजिए और सुनिए कि अमल आपने किस तरह करना है, ये वजीफ़ा आपने किस तरह करना है, ये तस्बीह आपने किस तरह पढ़नी है, इस सूरत को आपने किस तरह पढ़ना है। तो प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले आपने दरूद पाक पढ़ना है। जो भी आपको दरूद पाक सही याद हो, सही आता हो, वो आपने दरूद पाक पढ़ना है। अगर नहीं कोई आता तो दरूद इब्राहिमी पढ़ ले। दरूद इब्राहिमी को आपने सवाब की नीयत से पहले समात फरमा ले
ताकि रब्बुल आलमीन हमें दरूद पाक पढ़ने सुनने सुनाने के सदके रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए और हमें दुनियावी हाजात परेशानियों से हमेशा के लिए महफूज फरमा दे। तो प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले दरूद पाक को समाअत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे नाज़रीन, ये दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पढ़ने वाला कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से दुआ मांगे और उसको ना मिले, ये हो ही नहीं सकता। दरूद पढ़ने वाले की हर दुआ कबूल होती है। तो प्यारे नाज़रीन, आपने 11 मरतबा अमल शुरू करने से पहले दरूद पाक पढ़ना है। तो ये भी ज़हन के अंदर रखिए, वीडियो को आपने काट काट कर नहीं, स्किप करके नहीं देखना। वीडियो को आपने मुकम्मल सुनना है, मुकम्मल देखना है, ताकि वजीफे की कोई भी ख़ास चीज़, कोई भी ख़ास जो चीज़ है वो रह गई तो आप अमल से महरूम हो सकते हैं। तो प्यारे नाज़रीन, आप इस अमल को किसी भी बुध कर सकते हैं, या आप किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, या रुकावटें हैं, या कर्ज है जो, या रिज़्क़ की तंगी है, तो आप किसी भी दिन इसको कर सकते हैं। तो प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले रब्बुल आलमीन का एक इस्म मुबारक या बासितु आपने ये पढ़ना है। ये रब्बुल आलमीन का इस्म मुबारक है, सफ़ाती नाम है रब्बुल आलमीन का, या बासितु। इसको आपने 111 मरतबा पढ़ना है। इसको आप हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर भी पढ़ सकते हैं। 111 मरतबा या बासितु या बासितु या बासितु, इसको आपने पढ़ना है। प्यारे नाज़रीन, ये रब्बुल आलमीन के आसमां मुबारक के जो वज़ाइफ होते हैं, कुरान करीम की सूरतों के जो वज़ाइफ होते हैं, ये सिर्फ करने के अंदर हम गलती कर देते हैं, वरना अमल बंदा करे और फ़ायदा ना हो, ये हो ही नहीं सकता। आपने अमल करना है खुलूस नीयत के साथ, कामिल यकीन के साथ, दिल के पुख्ता इरादे के साथ आपने अमल करना है। तो प्यारे नाज़रीन, इसके बाद ये रब्बुल आलमीन का इस्म मुबारक पढ़ने के बाद जो सबसे अहम चीज़ है, जो ख़ास चीज़ है जो आपने पढ़नी है, वो है सूरतुत तकासुर। ये आपने पढ़नी है। इसको आपने कितनी मरतबा पढ़ना है? पहले सवाब की नीयत से सूरतुत तकासुर को समाअत कीजिएगा। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्ना आइनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। प्यारे नाज़रीन, अगर आपको ये सूरत ज़ुबानी याद नहीं है तो परेशान ना हो, आप इसको देख कर भी आप ये अमल कर सकते हैं। मोबाइल के अंदर या कुरान करीम को खोल के आप उसको देख कर भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये वजीफ़ा बंदिशों को ख़त्म करता है, रुकावटों को ख़त्म करता है, और कर्ज ये वजीफ़ा करने से उतर जाता है। ख़तरनाक बीमारियों से बंदा महफूज रहता है, निजात रब्बुल आलमीन अता फरमा देता है, रिज़्क़ के अंदर वसाअत मिलती है। तो प्यारे नाज़रीन, आपने सूरतुत तकासुर, इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। इसको सूफिया ने इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा बयान की है। नबी पाक इस्लाम ने जो हदीस मुबारक के अंदर इसकी फजीलत है, शोबुल ईमान की किताब का नाम है, उसके अंदर नबी पाक इस्लाम की एक हदीस मुबारक है। नबी पाक इस्लाम ने इरशाद फरमाया, सूरतुत तकासुर पढ़ कर रोने वाला जन्नती है। यानी कि जिसने सूरतुत तकासुर पढ़ ली और पढ़ते पढ़ते उसको रोना आ गया, तो रब्बुल आलमीन उस आँख को, उस पढ़ने वाले शख्स को रब्बुल आलमीन जन्नती बना देगा। वो जन्नती है जिसने सूरतुत तकासुर पढ़ कर जो रोया। अगर रोना आपको कुरान पढ़ कर नहीं आता तो प्यारे नाज़रीन, आप सूरतुत तकासुर को पढ़ कर आप इसको रो सकते हैं, और रोने वाली शक्ल बना लें, दिल के अंदर रोएं। और रोना क्यों नहीं आता? इस वजह से कि हमारे दिल जो वो ज़ंग आलूद हो चुके हैं। तो प्यारे नाज़रीन, ये अमल करने से रब्बुल आलमीन दिलों के ज़ंगों को ख़त्म फरमा देता है। तो प्यारे नाज़रीन, आपने सूरतुत तकासुर को सिर्फ़ और सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है। कोई लंबा चौड़ा वजीफ़ा नहीं है। ये 3 या 4 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर ये वजीफ़ा कंप्लीट हो जाएगा। आपने सूरतुत तकासुर को
3 मरतबा पढ़ना है और हर मरतबा सूरत को पढ़ते ही आपने बिस्मिल्लाह से शुरू करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। प्यारे नाज़रीन, ये रब्बुल आलमीन का मुक़द्दस कलाम है। ये जिसने भी पढ़ा है रब्बुल आलमीन ने उसको ही नवाजा है। तो अगर आप किसी बीमारी के अंदर हैं या आपके कारोबार के अंदर कोई रुकावट है या रिश्ते के अंदर रुकावट है या किसी भी मामलात के अंदर रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, तो या किसी आप पर कर्ज है या किसी ख़तरनाक बीमारी के अंदर मुब्तला है या रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान है, तो प्यारे नाज़रीन, ये वजीफ़ा करने से आपकी तमाम परेशानियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो प्यारे नाज़रीन, ये अमल आपने किसी भी नमाज के बाद किसी भी जगह पर बैठकर आप इस अमल को कर सकते हैं। फजर, ज़ोहर, असर या मगरिब की नमाज के बाद भी कर सकते हैं। ये जहन के अंदर रखिए कि आपने बावज़ू होकर ये अमल करना है और दौरान अमल आपने किसी से किसी किस्म की बात नहीं करनी, किसी से आपने गुफ्तगू नहीं करनी। आपने पूरी तवज्जो के साथ, पूरे ध्यान के साथ और रब्बुल आलमीन पर यकीन कामल रखते हुए और रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल करते हुए आपने प्यारे नाज़रीन ये अमल करना है। और अमल करने के फौरी बाद, यानी कि सूरत तकासुर पढ़ने के बाद आपने करना क्या है? प्यारे नाज़रीन, सूरत तकासुर पढ़ने के बाद 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाक बारगाह में हाथ उठाने। अब आगे मेन चीज़ कि आपने हाथ उठाकर दुआ मांगनी है और दौरान अमल जो आपके अंदर जहन के अंदर हो, जो भी आपकी हाजत हो, जो आपकी परेशानी हो, अगर कर्ज की परेशानी है तो उसको जहन के अंदर रखना है, अगर बंदिशें हैं तो उसको जहन के अंदर रखना है, रुकावटें हैं उसको जहन के अंदर रखना है, बीमारी है उसको जहन के अंदर रखना है, अगर रिज़्क़ की तंगी है तो जहन के अंदर रख कर आपने ये प्यारे नाज़रीन अमल करना है। और अमल करने के फौरी बाद आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाक बारगाह में दुआ मांगनी है। तो रब्बुल आलमीन की पाक बारगाह में रोकर गिड़गिड़ा कर आप जो भी दुआ मांगेंगे रब्बुल आलमीन आपकी दुआ को मकबूल फरमा लेगा। रब्बुल आलमीन आपके दिल की तमन्नाओं को, हाजतों को रब्बुल आलमीन पूरा फरमा देगा। प्यारे नाज़रीन, ये छोटा सा वजीफ़ा अमल, ये तस्बीह, अगर आपको सूरत तकासुर का ये वजीफ़ा अगर अच्छा लगा है तो प्यारे नाज़रीन इसको अपने प्यारे मुसलमान भाइयों के साथ शेयर करना कभी भी ना भूलिएगा। अपनी मोहब्बतों का इजहार लाइक, शेयर और कमेंट के ज़रिए कीजिएगा। रब्बुल आलमीन हम सब का हामी व नासिर। वस्सलाम।